मेरे से नाम बुलवा देते हो और मेरा झगड़ा हो जाता है। मैं कहने लग रहा हूँ, मैं तो अपना रोल अदा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा। मेरे पास थ्रेट भी आ रहे हैं, मेरे पास ये भी कहा जा रहा है कि बत्रा साहब आप रोज़ देखने लग रहे हो ईडी के छापे पड़ रहे हैं, इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, आप क्यों ज़्यादा क्यों सरकार को यूँ। मैंने कहा कोई बात ना, जो होगा। ना तो मेरे दौरे धन, ना मेरे पास काला धन, ना मैंने कोई कमाई कर रखी, ना कोई मैं अफीम की तस्करी करता, ना मैं कोई स्मगलर। तो भाई मेरे जैसे आदमी का ना तो ईडी बिगाड़ सकती, ना सीबीआई बिगाड़ सकती। मैं आपके सामने रोज़ आता हूँ, रोज़ बोलता हूँ, बताइए। मैं अपना रोल निभाने लग रहा हूँ। फिर आप अकेले रोल निभा रहे हो, कांग्रेस पार्टी रोल नहीं निभा रही है, फिर उस पार्टी में आप बरकरार क्यों हैं? आप अन्य क्यों बरकरार? पार्टी छुड़ाओगे मेरी? जाऊँगा कहाँ? एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, जाऊँगा कहाँ? बताओ ना। बीजेपी के खिलाफ तो मैं बोलने लग रहा है रोज, मैं खड़े जाऊँ? कांग्रेस ना मैं गया हूँ, और आप पार्टी नहीं मैं गया हूँ उनके पास, मेरे पास आते हैं। वो सोचते हैं कि पता नहीं चांद निकल आए, सुभाष बत्रा ही एक ऐसा आदमी है यही कुछ कर दे। आते हैं मेरे पास, मैं उनका वेलकम करता हूँ, हमारे संबंध है। चोई देवीलाल जी भी यहाँ आया करते थे, ओम प्रकाश चौटाला भी आया करते थे, सभी आते हैं। शैलजा बहन जी भी आती हैं, भूपेंद्र हुड्डा भी आता है, किरण बहन जी भी आती हैं, अभय चौटाला भी आता है, सभी आते हैं। तो मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कल कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने पूरे बड़े बड़े लीडरों को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और कांग्रेस के पास अब कोई नेता नहीं बचा, ना उनका प्रदेशों को अस्तित्व बचा। किसने कहा है? कैप्टन अभिमन्यु ने। तो ये तो कैप्टन अभिमन्यु बतावेगा। नहीं, वो बताने लगे, उन्होंने नाम लिया है। किसका नाम लिया है? उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के एक लीडर ने इसको रामेंद्र जी को, तंवर को, ठीक है जी, उसको वीरेंद्र डूंगर खावले, इनके ऐसे बड़े बड़े लीडरों को कांग्रेस छोड़ने में मजबूर करवा दिया। कैप्टन अभिमन्यु कहता है? हाँ जी। बोले तो भाई बड़े एक आश्चर्य की बात है, वो भी संवाद करने लग गए हैं। कैप्टन अभिमन्यु, मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, पहले बहुत ज़्यादा लोगों के साथ वो कर दिया, छोड़ो। मेरे उनके साथ भी सामाजिक संबंध है। मनोज भी आ गया। तो मनोज आ गया ना? मैंने इसको आते ही तो कह दिया, एकदम जबान पे लगाम लगा दी मैंने। तो बत्रा जी आप आरोप लगा रहे हैं कि प्रतिपक्ष काम नहीं कर रहा है, यहाँ का सांसद काम नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसे प्रतिपक्ष के साथ आप क्यों बने हुए हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी सत्ता बन रही है, जब वो अब काम नहीं कर रहे तो फिर कैसे काम करें? मुझे एक बात बताइए भाई, 1 मिनट दविंदर, 2 मिनट यहाँ आ जाओ प्लीज, आ जाओ। आपने अभी मेरा ये तो 15 मिनट से बाहर खड़े थे। हाँ 12 बजे का टाइम दे रहे हैं। हाँ ना, 11:30। सुनो, ऐसा है कि मुझे आपने कहीं जाते हुए देखा है? जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, मैं क्यों नहीं जाता हूँ? मैं जाता ही नहीं। मैंने आपको बुलाया, आपको कष्ट दिया, मेरे मित्र हो। आई एम फ्रेंडली टू जर्नलिस्ट। मेरा आपके साथ जर्नलिस्ट या सुभाष बत्रा का निजी वो संबंध नहीं है, मेरे आपके साथ पारिवारिक संबंध है। मैं लोगों की सामाजिक कठिनाइयों को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जहाँ 40-45% लोगों में जाके लोग ही इनका समाधान करने में विपक्ष की भूमिका निभा के करते हैं, वहाँ 60% आप लोगों का रोल होता है पॉजिटिविटी के अंदर। आप मीडिया के अंदर देते हो तो पूरा देश पढ़ता है, पूरा प्रदेश पढ़ता है। इसलिए जो मैं कर सकता हूँ वो मैं आप लोगों को कष्ट दे के आपको बुला के मैं करता हूँ, बेखौफ होके करता हूँ, निडर होके करता हूँ। मेरे को कहा भी जाता है आपको इससे लाभ क्या है? मैं कहा बेशक लाभ ना हो। अब एक सरपंचनी की वो दुपट्टा उसने उठा के टेबल पे रख दिया, ठीक है, मुख्यमंत्री के सामने, कि आप एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, एक महिला की पीड़ा ही सुनने को तैयार नहीं हो। वो मेरे पास आने लग रही है, आप आधा घंटा बैठ जाओ, यहीं आ जाएगी। मैं वो दुपट्टा नया मंगवा के उसके सर पे रखूँगा। इन्होंने तो तार दिया, मैं उसके सर पे रखूँगा। लेकिन वो तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड बता रहे हैं। तो पर वो बता रहे हैं ना, वो तो कोई मुझे पता नहीं क्या बता दे, मैं आपको क्या बता दूं? उनके बताने से क्या फर्क पड़ता है? सवाल ये है कि एक देखो, पंचायती राज सिस्टम में एक मेंबर पंचायत, एक सरपंच, एक एमएलए, एक मेंबर पार्लियामेंट,
एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री, इलेक्टेड मेंबर पंचायत भी वही है, लोगों से बना हुआ, प्रधानमंत्री भी वही है। समझिए, एक इलेक्टेड सरपंचनी ने जन संवाद कार्यक्रम के दौरान अगर उसने अपना कोई दुखड़ा रोया है, आपको बहन जी आप बैठो, आप अपनी, अब मेरे पास लो, मैं आपको मोबाइल देता हूं, जिस लड़के को कहा है कि इसको पीटो और बाहर करो, कुलदीप नाम का लड़का है, उसने मांग पत्र लेके गया है, आपको कॉपी दे देता हूं, उसने मांग पत्र पेश करने के लिए वहां गया है। जब मुख्यमंत्री प्रदेश का राजा होता है और वो कोई मांग पत्र लिख के ले जाए कि ये दिखते हैं हमारे इलाके के अंदर, और उनके समाधान के लिए आप क्या कर रहे हो, आप ये कहो कि आप तो आम पार्टी के हो, इसको पीटो और बाहर निकालो, व्हाट डज इट मीन भाई? मेरे कहने का भाव ये है, जो बात मैं कहना चाहता हूं, डेमोक्रेसी के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर, अब मेरे पास और क्या चीज़ है? मेरे पास तो आप लोगों को बुलाता हूं, हाथ जोड़ता हूं, और आपके समक्ष लोगों को जो मेरे अंदर पीड़ा होती है मैं कह देता हूं। मैं अपना फर्ज तो निभा रहा हूं। अच्छा, वो महिला सरपंच से कितने दिन से संवाद चल रहा था आपका? किसका? महिला सरपंच। उसने कल ही मेरे से संपर्क किया। इससे पहले मेरा इन्होंने जो वीडियो वायरल हुआ वो देख के कि ओहो, इस हरियाणा में एक ही आदमी है सुभाष बत्रा जिसने हमारे मुद्दे को इस तरह से उठाया है, उसने मेरे को कांटेक्ट किया एंड शी इज कमिंग टुडे। हाँ, चलो ईब आवे कल आवे, आपको सूचना दूंगा, मैं आपको सूचना दूंगा, आपको बताऊंगा, ये देख लो, अब ये लो, मैं कभी झूठ नहीं बोला करता। बत्रा जी, हाँ। आप जो आरोप प्रत्यारोप अपनी पार्टी के लोगों पर, मैं अपनी पार्टी के लोगों पे कहाँ लगा रहा हूँ यार? आपने ज्यादा जोर, प्रतिपक्ष नेता और मौजूदा राज्य प्रतिपक्ष नेता नहीं कहा मैंने, आपने कहा है प्रतिपक्ष भी आवाज नहीं उठा। नहीं, हाँ कहा मैंने, तो प्रतिपक्ष के नेता कौन है? कांग्रेस ही तो है। ओहो, कांग्रेस ही तो है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, कांग्रेस में कौन है, मैंने ये तो नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि प्रतिपक्ष, अपोजिशन में कौन कौन है? आप पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, वो ठीक है, कांग्रेस भी है, लेकिन आपने अपनी पार्टी पे सवाल उठाया, तो क्या पार्टी के लेवल पे आप इस बारे में बातचीत करेंगे, कोई शिकायत करेंगे? राज्यसभा सांसद, मैं जब ये हिम्मत जुटा रहा हूं आपके थ्रू, मैं ओपनली जो बात पेपरों में जाएगी मैं उठाने लग रहा हूं, इससे बड़ा तंत्र क्या है? मैं पार्टी में भी उठाऊंगा, रोज उठाता हूं। जब कोई कांग्रेस में बुलाया जाएगा, पार्टी में बुलाया जाएगा, मैं कहूंगा कि आपने रोल क्या अदा किया, क्यों नहीं कहूंगा मैं? डेमोक्रेसी के अंदर चाहे विद इन पार्टी हो चाहे आउट ऑफ द पार्टी हो, यू कैन स्पीक। मैं आपके समक्ष बोलने लग रहा। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा कॉन्फिडेंस में उन्होंने कहा कि अब गवर्नमेंट आएगी कांग्रेस की, हाँ जी, क्यों आप टेंशन में हो? एक और बात सुन लो जी, टेंशन कहाँ की ले रहा हूं मैं गवर्नमेंट, मैं भी कह रहा हूं कांग्रेस बनेगी। ये किसने, आओ रतन पवार जी, आओ खोकर साहब, ये किसने कहा? मैं भी कह रहा हूं सरकार कांग्रेस की बनेगी। कारण क्या है कि मौजूदा सरकार हर फ्रंट पे बुरी तरह से विफल हो गई है। भ्रष्टाचार के अंदर जब भी हरियाणा का इतिहास पलटा जाएगा, ये जो पीरियड है ये स्वर्ण अक्षरों में यूं लिखा जाएगा कि अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कभी हुआ तो इन गवर्नमेंट में हुआ। सुनो, चाहे कारपोरेशन, ऐसी हालत देखी कभी? आप चलो ना म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर, आप चलिए तहसील के अंदर, आप चलिए पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, थानेदार यूं हाथ वर्दी डाल के यूं हाथ फैलाए बैठे हैं। आप जाइए कारपोरेशन में, आईडी के नाम के ऊपर कितनी ऑनलाइन सीएम विंडो, इट इज अ फ्रॉड। जो 5-7 अपने चहेते जिन्होंने भी लगा रखे हैं, कोई टाड़ू, कोई माड़ू, कोई ढाड़ू, कोई ढापा, कोई ढी, जो लगा रखे हैं, जो तो सीएम विंडो में जो तो कोई दे जाए उसकी तो एप्लीकेशन आगे कर देते हैं, जो ना दे उसकी मूवमेंट ही नहीं होती, उसी लेवल पे खत्म हो जाती है। वो भी एक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। आईडी भ्रष्टाचार, आईडी उसी को ऑनलाइन फीडिंग होती है जिससे रुपए लिए जाते हैं। मुझे एक बात बताइए कि एक जमीन मेरे नाम है, आई एम द ऑनर ऑफ द लैंड,
और मैं किसी को रजिस्ट्री करवा दूं, उसमें दिक्कत क्या है? आप मेरी ऑनरशिप के सबूत देखिए, आईडी। इट इज जस्ट ए भ्रष्टाचार करने के तौर तरीके हैं। मैंने जैसे कम्युनिटी सेंटर की बात कही कि कम्युनिटी सेंटर किस लिए बनाए गए थे? इसलिए बनाए गए थे कि आम गरीब आदमी, आम जन 11,000 में 5,000 में अपनी बुकिंग करावे और वहां दुख सुख का कोई भी प्रोग्राम हो वहां कर सकता है। अब उन्होंने कर दिया ऑनलाइन ऑक्शन हो रही है। ऑनलाइन ऑक्शन तो गई 50-50 लाख में, और उसकी बुकिंग आज क्या है जो मुझे पता लगा है, मदन लाल धींगड़ा के अंदर 1 लाख से कम की बुकिंग नहीं। क्या करोगे? कैटरिंग के पैसे अलग दो, गरीब आदमी कैसे कर सकता है? यह बहुत बड़ा फ्रॉड है। इस फ्रॉड जो के पीछे कौन है जी? इस फ्रॉड के पीछे कौन है? सरकारी तंत्र। मैं कहता हूं कि ये जो गंदगी के ठेके, पार्कों के ठेके, ये सारे जो हैं, ये क्या हैं? जो 40-40 लाख में थे आज 10-10 करोड़ में है। इसके पीछे अब मेरे से पूछोगे कौन है, तो भाई नीचे से लेके ऊपर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, उसमें सारे आलिए, उसमें जो मौजूदा भी आलिए, जाने वाले भी आलिए, सारे आलिए, सबके में हो रहा है। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा आज जोड़ो कार्यक्रम है उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हाँ जी, हाँ जी। और कांग्रेस के बहुत सारे लीडर उनके साथ। हाँ आप क्यों नहीं जाते? हाँ जी, आप क्यों नहीं जाते उनके साथ? नहीं, कोई मेरे ऊपर दफा लग रही है, मैं जरूर जाऊं? है कोई जरूरी है कि उसके पास जाना? मेरे विचार नहीं मिलते उनके साथ। दोस्त है मेरा, विचारों में मतभेद है। आगे कैसे पटरी बैठेगी? गवर्नमेंट आ रही है, गवर्नमेंट आ रही है तो गवर्नमेंट आ रही है तो फिर पता नहीं किसकी लॉटरी कब निकल जा। उम्मीद है ना? उम्मीद क्यों नहीं है? उम्मीद के सहारे जिंदगी में आदमी आगे बढ़ता है। भाई विचारों के मतभेद हैं, विचारों के मनभेद भी हैं, मतभेद भी होते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा साहब, लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखो जिस तरह से माहौल तो कांग्रेस का, लेकिन बीजेपी आएगी, बीजेपी, ये क्या मतलब है? मेरे को हरीश भारद्वाज जी, मेरे को पहले आप आदमी हो जो ये कह रहे हो कि लोग ये कह रहे हैं। लोगों का मन बेरा नहीं, लोग आपने मिलते होंगे, हमने तो मिलते नहीं। आम लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ है, जाओ। और मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट कभी नहीं आएगी। और जिस तरह से आम जनमानस दुखी है, चाहे महंगाई की मार हो, चाहे विकास की मार हो, पानी स्वच्छ नहीं, सड़क पे चलने के रास्ते ठीक नहीं, अधिकारी मिलने को तैयार नहीं, पुलिस के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला, 3-3 IAS अफसर अंडरग्राउंड चल रहे हैं। एक तो जमानत दे के आया है, दूसरा अंडरग्राउंड जा रहे हैं। कौन है? दैया, विजय दैया। 3-3 IAS अफसर, कितने IPS अफसर। आप 4th फ्लोर पे चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में जाके देखो, अपना थपड़ी का माहौल है। आप कह रहे हो बीजेपी की गवर्नमेंट, सरकार आएगी कांग्रेस की, मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री का मन बेरा नहीं भाई, ये तो सोनिया जी, राहुल गांधी बताओगे। इसके अंदर मन बेरा, मैं इस चक्कर में, मैं तो इस चक्कर में हूं कि लोगों की, आम जनमानस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं अपनी पूरी ताकत के साथ, क्योंकि मैं MLA भी रहा हूं इस इलाके से, मैं मंत्री भी रहा हूं, तो मैं अपना फ़र्ज समझता हूं। और मेरा ये फ़र्ज भी समझ लो, मेरा एक दायित्व भी समझ लो कि भाई मैं लोगों की बातों को, लोगों के मुद्दों को मैं उठाता रहूँ। चुनाव लड़ोगे बत्रा जी? चुनाव तो भाई इच्छा तो अब तक तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं, लेकिन हालात कदे बन भी जा, इच्छा जाग भी जा। इच्छा नहीं है लड़ने की चुनाव? अभी मेरी कोई इच्छा नहीं। पहले तो आप कह रहे करनाल से चुनाव लड़ोगे, पहले आपने कहा था। क्या? करनाल से चुनाव लड़ूंगा पक्का। तो मैंने कह तो दिया है। मनोहर लाल के खिलाफ? मनोहर लाल के खिलाफ तो मुझे लड़ने का है, लेकिन फिर भी कई बार ये भी होता है कि कोई नहीं यार, अपने समाज का है, जहाँ अपना बिरहा है, जहाँ बिरहा है अपना भाई। OP
हाँ, ठीक है, ठीक है। बिरा है की करिए सब करते हैं भाई, हैं सब करते हैं। बातचीत होती है वैसे। बातचीत मेरा क्या उनकी गेल